हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का द एजुकेटर अड्डा पर। दोस्तों, आज के वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और ये वीडियो जो है डी ट्रिपल एस बी वैकेंसी 2025 में जो अभी जस्ट आने वाली है नेक्स्ट मंथ में, उसको लेकर बनी हुई है। और इससे क्या होगा कि दिल्ली के गेस्ट टीचर जो है, अतिथि शिक्षक, वो बचेंगे या बाहर हो जाएंगे सभी के सभी, उस पर जो है इस वीडियो में चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में फोकस करेंगे भर्ती की क्या होने वाला है, और बाद में लास्ट में इस पर चर्चा होगी कि दिल्ली के गेस्ट टीचर पे इसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, और जो दिल्ली के गेस्ट टीचर सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं नई सरकार से, उसमें कितनी परसेंट तक उनको जो है सफलता मिलेगी। तो इन सब पे जो है आज की वीडियो में दोस्तों बात होने वाली है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगेगी और लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहेंगे। और आपका जो भी वक्तव्य रहेगा उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर देंगे। हो सकता है कुछ साथियों को ये वीडियो बुरी भी लगे, तो कोई बात नहीं, जो सच है वो सच ही होता है। तो ये वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि क्या बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। देखिए, 9,000 शिक्षकों की भर्ती जल्द होगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि दिल्ली में जो है लगभग 70,000 शिक्षकों के पद हैं। उनमें से तकरीबन 66,000 पदों पे शिक्षक कार्यरत हैं। ठीक है, अगर उसी में से लगभग 12,000 के करीब प्रेजेंट टाइम में गेस्ट टीचर लगे हुए हैं। अभी कुछ वर्षों पहले की अगर चर्चा हो तो तकरीबन 22,000 गेस्ट टीचरों की चर्चा होती है। कभी भी जब धरना होता है दिल्ली के अतिथि शिक्षकों द्वारा, तो उसमें पूरे 22,000 गेस्ट टीचरों की बात होती है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में केवल और केवल 12,000 गेस्ट टीचर के लगभग लगे हुए हैं। तो अगर इन गेस्ट टीचरों को बाहर किया जाता है, और ऐसे में क्या होगा, अगर 9,000 पद भरे जाते हैं तो इससे कितने गेस्ट टीचर रह जाएंगे, इस सब पे बात होने वाली है। तो आइए पूरे मैटर को पहले समझ लेते हैं, फिर बात करते हैं। राजधानी के सरकारी स्कूलों में 9,000 से अधिक जो है शिक्षकों की भर्ती जो है जल्द शुरू होने जा रही है। और यह भर्ती अस्थायी शिक्षकों के पद के लिए होगी। ये जो पूरे 9,000 पद भरे जाएंगे, ये परमानेंट टीचर की नियुक्ति होगी। और शिक्षा निदेशालय जो है इसके लिए पूरा मसौदा तैयार करने के लिए जुटा हुआ है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, जिसे आप डी ट्रिपल एस बी के नाम से जानते हैं, की ओर से आयोजित परीक्षा के तहत भर्ती की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया इस शैक्षणिक सत्र से शुरू होने के आसार हैं। जैसे कि नया सेशन यानी कि 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, उसी नए सेशन में आपको ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि अप्रैल या मई में आपको इसका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जानकारी के मुताबिक मौजूदा समय में सरकारी स्कूलों में लगभग दिल्ली में 1,000 के आसपास सरकारी स्कूल हैं। ठीक है, और उसमें जो है 70,000 से अधिक जो है इस टीचर्स के पद हैं। ठीक है, और जिनमें से जो डाटा है उसके हिसाब से बात करें तो करीब 66,000 शिक्षक कार्यरत हैं प्रेजेंट टाइम में। 70,000 में से लगभग 66,000 गेस्ट, मतलब 66,000 टीचर जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। और उसी 66,000 में से तकरीबन 12,000 गेस्ट टीचर जो है प्रेजेंट टाइम में लगे हुए हैं। तो यहाँ सीधे सीधे अगर दोस्तों बात करें तो लगभग 10,000 गेस्ट टीचर जो है बाहर हो चुके हैं। ठीक है, अभी तक। अब शिक्षा विभाग ने ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद भर्ती का फैसला लिया है। उधर तत्कालीन आम आदमी पार्टी की अगर सरकार ने सरकारी स्कूलों को शिक्षा मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया था। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने शिक्षा मॉडल को ही दिल्ली का मॉडल घोषित किया था, और उसकी विदेशों तक चर्चा चल रही थी। लेकिन शिक्षकों की कमी के बीच छात्रों के भविष्य को संवारा जा रहा था। देखिए, शिक्षक कम थे, लेकिन फिर भी इन्हीं टीचरों से, जो गेस्ट टीचर थे और परमानेंट टीचर जो लगे हुए थे, तो उन्हीं से जो है उन सभी बच्चों का भविष्य संवारा जा रहा था। और विदेशों में इसकी चर्चा भी थी कि दिल्ली का एजुकेशन मॉडल कैसा है, कितना अच्छा है। पूर्व की सरकार में अधिकतर अस्थायी शिक्षकों की भर्ती की गई। जो पूर्व की सरकार थी उसमें ज़्यादातर जो भर्तियाँ हुई हैं वो अस्थायी हुई हैं। और यही नहीं, जिन शिक्षकों ने किसी वजह से पद छोड़ा, वहां पर अस्थायी शिक्षकों को लाया गया था। निदेशालय ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्नातकोत्तर शिक्षक यानी कि पीजीटी टीचर्स और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी टीचर्स के तौर पर शिक्षकों की भर्ती होगी। कि जो ये 9,000 पद भरे जाने हैं दोस्तों, ये टीजीटी और पीजीटी के इसमें पोस्ट रहने वाले हैं। और उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन अप्रैल या मई में जारी होने की संभावना, यानी नए सेशन में आपको इसका नोटिफिकेशन जो है देखने को मिलने जा रहा है। वहीं राजकीय विद्यालय शिक्षक संघ ने महासचिव, राजकीय जो विद्यालय शिक्षक संघ के जो सचिव हैं अजय वीर यादव, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि पूर्व की सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन के बड़े बड़े दावे किए हैं, जबकि ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं था। शिक्षकों की भर्ती होने से स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधरेगा। तो देख, अजय वीर यादव ने कहा है कि अगर ये भर्तियां होंगी तो उनसे क्या है कि यहाँ का जो शिक्षा लेवल है उसमें और विकास होगा और आगे बढ़ेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं गेस्ट टीचर्स की। तो देखिए, गेस्ट टीचर काफ़ी समय से लगे हुए हैं, लगभग 10 साल हो गए होंगे इनको काम करते हुए।
10 साल से ज़्यादा समय से लगे हुए हैं और इनकी जो टोटल संख्या थी दोस्तों वो 22,000 के लगभग थी। ठीक है, लेकिन इनको बार बार जो भी वैकेंसी आई, नियमित टीचर्स आए, उनके आने से लगभग 10,000 गेस्ट टीचर जो है आउट हो चुके हैं। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में केवल 12,000 के लगभग गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं। चूँकि एक चीज़ और हम बता दें कि दिल्ली में क्या है कि गेस्ट टीचरों के दर्जनों संगठन बने हुए हैं और उन सभी संगठनों के जो नेता हैं वो अलग अलग हैं, उनके विचार अलग अलग हैं और इसी वजह से दिल्ली में क्या है कि अतिथि शिक्षकों में कभी भी एकता देखने को मिली ही नहीं। जब भी कोई धरना होता है या कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो उसमें कभी भी एकता देखने को नहीं मिली और इस वजह से राजनीतिक पार्टियां भी इनके मैटर को लेकर कभी भी सक्रिय नहीं हुई। हाँ, पिछले सरकारों में क्या था कि दिल्ली में जो राज्य में जो सरकार थी वो आम आदमी पार्टी की थी और जो राज्यपाल थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी सपोर्टेड थे। तो इस वजह से जब विधानसभा से कोई लेटर वहाँ जाता था तो वहाँ से खारिज कर दिया जाता था कोई ना कोई बहाना बना के। इसके बाद जब अभी चुनाव हुए हैं उसके में क्या हुआ कि जो दिल्ली के गेस्ट टीचर थे वो पूरी उम्मीद लगाए थे कि इस बार अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो ऐसे में हमारा कुछ भला हो जाएगा। लेकिन जो ये भर्ती है दोस्तों, अगर ये भर्ती आ गई तो वो सारे जो ख्वाब थे वो चकनाचूर होने वाले हैं और ये सब एकता न होने की वजह से ही हो रही है। बात करें अगर चंडीगढ़ हो या हरियाणा हो, पंजाब हरियाणा की अगर इधर बात करें दोस्तों तो उधर क्या है कि दिल्ली के जो गेस्ट टीचर हैं उनको उनसे सीखना चाहिए कि वो अपने उद्देश्यों में कैसे सफल हो पाए हैं, कोर्ट से कैसे जीते हैं, कोर्ट ने क्यों मान लिया उनकी बातों को और वहाँ की सरकार ने क्यों मान लिया उनकी बातों को, उन्होंने उसके लिए क्या त्याग किया है। जब तक वो भावना दिल्ली के गेस्ट टीचर में नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जैसे 10,000 गेस्ट टीचर घर पे बैठ गए हैं वैसे बचे हुए भी गेस्ट टीचर घर पे बैठ जाएंगे। और ये जो 9,000 भर्ती आ रही है दोस्तों, अगर ये भर्ती आ गई तो जो ये 12,000 गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं इसमें से भी मुश्किल से 15 से 20% गेस्ट टीचर ही रह जाएंगे। उसके अलावा सारे के सारे गेस्ट टीचर घर पे बैठने वाले हैं और एक बार जब ये नई भर्ती आ गई तो फिर कुछ नहीं हो सकता, चाहे आप कोर्ट चले जाओ या कोई प्रोटेस्ट कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो जो भी करना है भर्ती आने से पहले करना है। और जो सरकार की मंशा यहाँ पे दिख रही है दोस्तों, साफ साफ बता दें कि आपकी न तो कोई पॉलिसी बनने जा रही है, ठीक है, जब तक एकता नहीं आएगी तब तक किसी भी पॉलिसी कोई कुछ भी कहे, मैंने पहले ही बोला था ये वीडियो कुछ दोस्तों को बुरी लग सकती है, लेकिन जब तक एकता नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, और ये जो भर्ती आ रही है दोस्तों इससे जो है हमारे 90% गेस्ट टीचर जो है बाहर होने वाले हैं। मुश्किल से 1,500 से 2,000 गेस्ट टीचर बच जाएंगे, वो भी आगामी भर्तियों में उनका भी बाहर होना तय है। ठीक है, और चूंकि सरकार के मैनिफेस्टो में है ही नहीं बीजेपी सरकार के, तो वो कितना इसको ध्यान देती है वो देखने वाली बात होगी और वो गेस्ट टीचरों को लेकर कितना एक्टिव है वो। लेकिन जब चूंकि शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट कर दिया है कि नई भर्ती आ रही है तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कोई अड़ंगा नहीं है नई भर्ती को लेकर, तो हम ये भी कहा जा सकता है कि गेस्ट टीचरों को लेकर भी उनके मन में कुछ ऐसा नहीं है कि इनको हम परमानेंट करेंगे या इनकी पॉलिसी बनाएंगे। तो इसलिए अगर गेस्ट टीचर साथी चाहते हैं कि कुछ हो तो आंखें खोलने की ज़रूरत है। अगर आप 1 महीना और सोते रह गए तो हमेशा के लिए सोते ही रह जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये थी अभी तक की अपडेट। मिलते हैं नए अपडेट के साथ साथियों, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, धन्यवाद।